Hello friends, I'm CS Shantanu Pethe, your coach, and I welcome you all in my special series on Code on Wages 2019. आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ बोनस की। टोटल 4 स्टेजेस में बोनस का कैलकुलेशन होता है। इसमें सबसे पहली स्टेज होती है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन, दूसरी स्टेज रहती है अवेलेबल सरप्लस का कैलकुलेशन, तीसरी स्टेज में हम अलोकेबल सरप्लस पता करते हैं। ये जो पहली 2 स्टेजेस हैं, इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा, लेकिन आज का जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा 4th स्टेज के ऊपर, जिसमें कि हम कैलकुलेशन करते हैं बोनस की, जिसमें सेट ऑन एंड सेट ऑफ के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ये जो प्रोविजंस हैं सेट ऑन एंड सेट ऑफ के, ये दे रखे हैं शेड्यूल ए ऑफ द कोड ऑन वेजेस रूल्स 2020 में, जो कि ड्राफ्ट रूल्स हैं और ऑलमोस्ट फाइनल रूल्स भी इसी तरह के होंगे। इसके पहले कि हम डिटेल वीडियो देखें ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ, मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपको डिटेल वीडियो समझने में आसानी हो। देखिए, सेट ऑन एंड सेट ऑफ के कैलकुलेशन में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अलोकेबल सरप्लस पता करना। वो हम पहले ही मान लेते हैं कि ये हमने कैलकुलेट करके रखा है। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम बोनस की। मिनिमम बोनस तो एम्प्लॉयज को मिलना ही चाहिए किसी भी हाल में, चाहे एम्प्लॉयर के पास प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। मिनिमम बोनस इज मैंडेटरी। और मैक्सिमम बोनस जहां तक पेमेंट करने का सवाल है, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है सेट ऑन एंड सेट ऑफ के प्रोविजंस पे। देखिए, सेट ऑन एंड सेट ऑफ को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो सेट ऑन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एम्प्लॉयर के पास बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तो ऐसे में कुछ प्रॉफिट वो अलग से निकाल के रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, जिसे हम सेट ऑन कहते हैं, जिसका कि इस्तेमाल वो उन सालों में कर सकता है जिसमें उसके पास प्रॉफिट कम हो बोनस पेमेंट करने के लिए। ऑन दी कॉन्ट्ररी, सेट ऑफ के प्रोविजन तब लगते हैं जब एम्प्लॉयर के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता बोनस पेमेंट करने के लिए, और साथ में उसके पास कोई रिजर्व भी अवेलेबल नहीं रहता। ऐसे केसेस में हम सेट ऑफ के प्रोविजन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे प्रोविजंस सेट ऑन और सेट ऑफ के किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, आइए अब हम देखते हैं एक डिटेल वीडियो, जिसमें कि पूरी कैलकुलेशन हम समझने की कोशिश करेंगे सेट ऑन और सेट ऑफ की। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ, जो कि आपको दे रखा है शेड्यूल ए ऑफ कोड ऑन वेजेस रूल्स 2020, यानी ये जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, इसमें ये कैलकुलेशन दे के रखा है। ठीक है, इसके पहले कि ये पूरा कैलकुलेशन हम समझें, एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो एम्प्लॉयर है, ये टोटल वेजेस पे कर रहा है 12,50,000 टू ऑल द एम्प्लॉइज हु आर एलिजिबल फॉर बोनस, यानी जो जो बोनस के हकदार हैं उनको ये टोटल वेजेस इतना दे रहा है। अब इन्हीं के लिए मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस पहले देख लेते हैं। अगर ये टोटल वेजेस है इन एन अकाउंटिंग ईयर 12,50,000, तो मिनिमम बोनस कम से कम 8.33% होना चाहिए। ठीक है, ये इसका अगर आप 8.33 निकालेंगे तो ये आएगा 1,04,167। ये हमने यहां पर अज्यूम कर लिया है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। इसी तरह से मैक्सिमम बोनस जो इस एम्प्लॉयर को देना होगा वो है 20% ऑफ दिस टोटल वेजेस, और वो आएगा 2,50,000। ठीक है, तो ये हमने यहां पर जो शेड्यूल है उसमें एक अज्यूम फिगर लेके चलेंगे कैलकुलेशन समझने के लिए। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अलोकेबल सरप्लस की, क्योंकि जो बोनस दिया जाता है, जैसा कि हमने देखा था, अलोकेबल सरप्लस में से ही बोनस दिया जाएगा, और ये जो बोनस दिया जाएगा वो 2 लिमिट्स के तहत दिया जाएगा। एक मिनिमम लिमिट्स, मिनिमम बोनस, और ये मैक्सिमम बोनस। इसका मतलब एम्प्लॉयज को जो भी बोनस मिलेगा इस अलोकेबल सरप्लस में से, वो इस रेंज में होगा। मिनिमम जो अभी हमने एग्जांपल में लिया है 1,04,167,
से लेके 2,50,000 इसके बीच में बोनस वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अलोकेबल सरप्लस। अब हम चलते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट की तरफ। अब ये पूरा चार्ट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको ईयर बाय ईयर लेके जाऊंगा जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले ये जो टेबल दे रखी है इसका आप फॉर्मेट समझ लीजिए। यहां पर आपका सबसे पहले जो भी अलोकेबल सरप्लस आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे, और ये ईयर्स हैं। ईयर वो ईयर जिसमें सेट ऑन सेट ऑफ के प्रोविजंस पूरी तरह से एप्लीकेबल है, ये उन ईयर्स की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक किस तरह से सेट ऑन सेट ऑफ के प्रोविजंस लगेंगे ये अब हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर जो अलोकेबल सरप्लस आपको मिल रहा है हर साल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। वो अलोकेबल सरप्लस कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी हम अज्यूम करते हैं कि पहले साल जो अलोकेबल सरप्लस है, ये अलोकेबल सरप्लस पहले साल कितना है, एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि मिनिमम बोनस देना है, ठीक है। अगर इतना ही है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट मिनिमम बोनस में यूज हो जाएगा। न तो यहां पर सेट ऑन का कोई प्रोविजन लगेगा, न सेट ऑफ का प्रोविजन कोई लगेगा। अब चलते हैं हम सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर में मान लेते हैं कि जो अलोकेबल सरप्लस है वो बहुत ज्यादा आपको हुआ है, जैसे कि 6,35,000 6,35,000 इतना अलोकेबल सरप्लस है आपके पास ईयर 2 में। तो डेफिनेटली ऐसे केस में आप मैक्सिमम बोनस आराम से दे सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम बोनस है 2,50,000 का, ये हम यहां पर देंगे इस साल सेकंड ईयर में। और साथ में ये जो और एक्सेस है इसमें से मैक्सिमम जो हम यूं समझ लीजिए कि रिजर्व बनाते हैं, आने वाले सालों में अगर कभी अलोकेबल सरप्लस कम हुआ तो इसे यूज कर सके। तो ये जो मैक्सिमम के भी ऊपर जा रहा है ईयर 2 में अलोकेबल सरप्लस, उसमें से हम रिजर्व बनाएंगे। ये जो रिजर्व बनता है ये कितना बनेगा, मैक्सिमम 2,50,000 तक का। इस एग्जाम्पल यानी मैक्सिमम 20% ऑफ द वेजेस आप रिजर्व में डाल सकते हैं। अब क्योंकि ये पहला पहला केस आ रहा है हमारे सामने सेटॉन का, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसको बता रहा हूं कि देखिए यहां पर हमारा जो अलोकेबल सरप्लस है वो 5 लाख के भी ऊपर जा चुका है। यानी यहां पर आपको 6.35 लाख दिख रहा है, इतना अलोकेबल सरप्लस है। मिनिमम बोनस तो यहाँ आराम से पे हो सकता है, मैक्सिमम भी पे हो सकता है। तो हम इस साल मैक्सिमम बोनस पे कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप मैक्सिमम बोनस पेबल। और इवन रिजर्व जो हमको बनाना है, जो कि मैक्सिमम 20% तक का आप रिजर्व बना सकते हैं। यानी 20% अगर आप देखें तो 2,50,000 और इतना ही हम रिजर्व भी बना सकते हैं। यानी इसका अलोकेबल सरप्लस 5 लाख से भी ऊपर जा रहा है इस केस में, तो हम 2,50,000 का रिजर्व बनाएंगे जिसे कि हम सेट ऑन कह रहे हैं। ये अब 2,50,000 का हमने बना दिया है रिजर्व, और यहां पर हमने लिखा है सेट ऑन और सेट ऑफ के कॉलम में कि ये हमने सेट ऑन बनाया। अच्छा, सेट ऑन जब भी होगा तो मैं यहां पर प्लस सिंबल यूज करूंगा, जिसका मतलब है कि ये सेट ऑन है। एक बात और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये जब रिजर्व बनता है तो ये रिजर्व को आप यूज कर सकते हैं केवल आने वाले 4 सालों तक। तो इसके लिए ये जो सेट ऑन कब बना है ये ईयर हमें लिखना बहुत जरूरी रहता है। आपको यहां पर दिख रहा होगा ये टोटल सेट ऑन और सेट ऑफ है। इसका मतलब जो भी बैलेंस है सेट ऑन या सेट ऑफ का, ये हम यहां पे लिखेंगे, और सेट ऑन या सेट ऑफ के वहां पर हम ईयर भी लिखेंगे साथ में ब्रैकेट में। तो ये 2 का मतलब क्या है कि ये जो सेट ऑन आया है ये सेकंड ईयर में आया है और अगले 4 सालों तक इसको यूज किया जा सकता है। इसका मतलब 6th ईयर तक ये रिजर्व यूज कर सकते हैं। अगर ये 6 ईयर में रिजर्व यूज नहीं होता 6 ईयर तक तो ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 6 ईयर के बाद 4 साल तक ही वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये हमारा पहला केस है सेट ऑन का, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया है। आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें मेरे ख्याल से सेट ऑन में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम चलते हैं ईयर 3 में। ईयर 3 में देखिए
ये जो अलोकेबल सरप्लस आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है 2,20,000, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ईयर जो 3 है उसमें आपका 2,20,000 रुपए इतना ही अलोकेबल सरप्लस है, जो कि मिडिल में है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। तो ऐसे केसेस में आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ये बैलेंस है पिछले साल का, जो इस साल यूज कर सकते हैं सेटॉन का, जैसे 2,50,000 था, तो वो हमको बैलेंस यूज करना है, मैक्सिमम बोनस देने की कोशिश करनी है। तो देखिए 2,30,000 में अगर आप 30,000 का रिजर्व आपके पास पड़ा है, यानी सेटॉन है ऑलरेडी 2,50,000 है, तो हमने 2,50,000 रुपए का जो सेटॉन था उसमें से 30,000 रुपए यहाँ पे यूज कर लिए हैं, और तीसरे साल हमने पूरा मैक्सिमम बोनस दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये 2,50,000 क्योंकि 30,000 हमने यूटिलाइज कर लिए हैं जो सेटॉन था। अब 2,50,000 में से 30,000 चले गए, तो अब बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस जो सेटॉन का बचा है 2,20,000, लेकिन यहाँ पे मैं ईयर लिखता जा रहा हूं क्योंकि ये 6 साल तक ही यूज किया जा सकता है, छठे साल तक ही यूज किया जा सकता है, यानी 4 साल तक। इसलिए ये कैलकुलेशन करते वक्त आपको ईयर लिखना जरूरी है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थर्ड ईयर में 2,20,000 ही था अलोकेबल, यानी मैक्सिमम से कम था, तो हमने पहले चेक किया कि हाँ भाई रिजर्व में है, कुछ सेटॉन है, तो उसमें से हमने 30,000 निकाल लिए। ये 30,000 निकालने के बाद जो बैलेंस बचा है 2,20,000। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम बोनस दिया गया है। अब जो फोर्थ ईयर का कैलकुलेशन है, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। इस केस में हमको अलोकेबल सरप्लस मिला है 3,75,000, यानी जो मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा हमें मिला है 3,75,000, 3,75,000, लेकिन ये 5 लाख के ऊपर नहीं। तो जितना भी ये मैक्सिमम से ऊपर जा रहा है, अगर आप ये देखें तो 3,75,000 में से 2,50,000 तो आपको मैक्सिमम बोनस देना ही है यहाँ पर, क्योंकि इतना अलोकेबल है आपके पास, और बचा 1,25,000, 1,25,000 वी विल ट्रांसफर इट टू रिजर्व, यानी इसका हम सेटॉन बना देंगे। तो यहां पर आप देखिए 1,25,000 का ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब सेटॉन हमने बनाया है। और अब बैलेंस अगर आप देखें टोटल सेटॉन, सेट ऑफ की जो बैलेंस, तो सेटॉन हमारा दूसरे साल का देखिए 2,20,000 है, और अभी जो चौथे साल में बना है वो है 1,25,000। अब चलते हैं हम फिफ्थ ईयर की तरफ। फिफ्थ ईयर में जरा आप ध्यान से देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच फिर से ये बन रहा है जो आपका अलोकेबल सरप्लस है, ये आ रहा है लगभग 1,40,000। ठीक है, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच है। तो हम कोशिश क्या करेंगे मैक्सिमम देने की, और मैक्सिमम है 2,50,000। 2,50,000 में से 1,40 गए, तो डेफिशिएंसी जो है 1,10,000 की है। तो क्या ये डेफिशिएंसी 1,10 की पूरी हो सकती है? क्या इतना सेटॉन है? तो आप देख सकते हैं यहाँ भरपूर सेटॉन है आपके पास। दूसरे साल का 2,20,000 है, और चौथे साल का 1,25,000 है, तो 1,10,000 आराम से निकाले जा सकते हैं। लेकिन अब रूल याद रखना है कि जो पहले वाले सालों का सेटॉन है उसको पहले यूटिलाइज करना है आपको। तो ये जो 1,10,000 जो कमी हो रही है यहाँ पे मैक्सिमम देने के लिए, वो मैं किसमें से निकालूंगा? जो सेकंड ईयर का सेटॉन था, तो 2,20,000 में से 1,10,000 निकाले, तो अब बचे यहां पर 1,10,000 सेकंड ईयर का सेटॉन का बैलेंस बचेगा, और ये जो बैलेंस है फोर्थ ईयर का, ये एज इट इज है। तो इस तरह से हम फिफ्थ ईयर में टोटल 2,50,000 का मैक्सिमम बोनस पे कर पाएंगे बाय यूटिलाइजिंग द सेटॉन ऑफ सेकंड ईयर। चलिए अब चलते हैं सिक्स्थ ईयर में। देखिए सिक्स्थ ईयर में जो आपको अलोकेबल सरप्लस मिला है वो मैक्सिमम से भी ज्यादा है, दैट इज 3,10,000 रुपीज। तो 3,10,000 से ये मैक्सिमम से भी ज्यादा है, तो मैक्सिमम आप आराम से दे सकते हैं इसमें से। और जो एक्सेस बचेगा 3,10,000 में से 2,50,000 तो आपने बोनस दे दिया है,
और बचा आपका 60,000। इसका हम सेटॉन क्रिएट कर देंगे। ये देखिए यहां पर सेटॉन मैंने बना दिया है 60,000 का, क्योंकि ये हमारे पास एक्सेस अलोकेबल सरप्लस था इस साल का। अच्छा, ये जो बना है, अब मैं देखिए यहाँ पे बैलेंस में लिखूंगा इसके आगे 60,000। ये सेटॉन कब क्रिएट हुआ है? 6th ईयर में। 4th ईयर का सेटॉन एज इट इज है। और जैसा कि मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखना, कि जो 2nd ईयर में सेटॉन बना था वो अब लैप्स हो रहा है। उसमें से हमने कुछ यूज कर लिया था, 250 में से 110 का अभी भी बैलेंस बचा हुआ था, लेकिन 6th ईयर में जरूरत नहीं पड़ी है और 6th ईयर में अब ये लैप्स हो जाएगा। तो 2nd ईयर का जो सेटॉन था वो अब लैप्स हो गया है 6th ईयर में, क्योंकि उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए उसको पूरी तरह से। चलिए अब हम चल रहे हैं 7th ईयर, एंड दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार हमारे पास ऐसा केस आ रहा है कि हमारा अलोकेबल सरप्लस जो है वो मिनिमम से भी नीचे चला गया है। दैट इज 1 लाख ओनली, यानी 1,04,167 रुपए हमको मिनिमम बोनस देना था, और इस बार अलोकेबल सरप्लस हमारा मिनिमम से भी कम है। तो क्या हम मैक्सिमम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भरपूर सेटॉन अवेलेबल है, 1,25,000 और 60,000 अवेलेबल है। तो देखिए 1 लाख अगर आपका है भी, तो आप सबसे पहले मैक्सिमम बोनस का कैलकुलेशन कीजिए। 250 में से 1 लाख, यानी आपको कितने की जरूरत है? 1,50,000। क्या इतना सेटॉन अवेलेबल है? तो यस, देखिए 4th ईयर का जो सेटॉन था आपके पास 1,25,000, ये पूरा यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पूरा यूज हो जाएगा 1,25,000 का। और इसके अलावा 25,000 आपको और चाहिए, तो ये यूज हो जाएंगे 60,000, जो 6th ईयर का सेटॉन था उसमें से यूज हो जाएगा। तो 6th ईयर का 60,000 सेटॉन था, उसमें से आपका 25,000 यूटिलाइज हो गया है 7th ईयर में पे करने के लिए, तो अब बचा 35,000। ये 35,000 का बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 7th ईयर में इतना। अच्छा, 4th ईयर का पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरा यूज हो चुका है। 7th ईयर में हमने देखा यहाँ पर 150 की जरूरत थी, तो वो हमने इसको यूज कर लिया है। अब आपके पास सेटॉन का बैलेंस केवल 35,000 रुपए बचा है, जो 6th ईयर का है। नाउ 8th ईयर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर आपके पास कुछ भी एलोकेबल सरप्लस नहीं आया है। हो सकता है आपको यहाँ पे लॉस हुआ हो इस साल, तो यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह का कोई एलोकेबल सरप्लस नहीं है। तो क्या आपको बोनस देना? यस, बोनस तो आपको देना ही होगा, मिनिमम बोनस तो आपको देना ही होगा, क्योंकि यहां पर प्रोविजन ये कहते हैं चाहे आपके पास अलोकेबल सरप्लस हो या ना हो, आपको मिनिमम बोनस तो देना ही है। अच्छा, आपके पास सेटॉन भी कितना है? ओनली 35,000 है, केवल 35,000 का सेटॉन है। तो देखिए 1,04,000 इस साल आपको देना ही होगा बोनस। तो 1,04,000 जो कि मिनिमम बोनस है, वो देने के लिए हमारे पास 6th ईयर का सेटॉन अवेलेबल है। तो 6th ईयर का सेटॉन 35,000 हम यूज कर रहे हैं यहां पर। और इसके बाद जो डेफिशिएंसी बचेगी, तो ये पहला केस आप देखेंगे जिसमें सेट ऑफ बनेगा, यहां पे सेट ऑफ। तो इसमें जो डेफिशिएंसी है ये है 69,167 रुपीस की, और ये सेट ऑफ बना है आपका 8th ईयर में, क्योंकि सेम प्रोविजन है कि ये जो सेट ऑफ है, ये जो आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पर, एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं आप, प्रॉफिट नहीं है, सेट ऑन नहीं है, फिर ये आने वाले 4 सालों तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी एम्प्लॉयर कैन एडजस्ट दिस इन टिल द ईयर 9, 10th, 11 एंड 12th, यानी 12वें साल तक ये एडजस्ट हो सकता है सेट ऑफ। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि पहली बार सेट ऑफ हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी इतने सालों में पहली बार ये केस आया है जिसमें हम सेट ऑफ क्रेडिट कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसको मैंने माइनस साइन से यहाँ पे दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। सेटॉन को हमने प्लस साइन, सेटॉन को प्लस में शो किया है और सेट ऑफ को माइनस साइन से।
नाउ लेट्स मूव टू नाइन्थ ईयर। नाइन्थ ईयर में आपके पास अलोकेबल सरप्लस थोड़ा सा है, 10,000 ओनली। फिर भी हमने जैसा कि देखा मिनिमम बोनस तो आपको देना ही होगा हर हाल में, तो यहां पर मिनिमम बोनस 1,04,167 देंगे और जो भी अलोकेबल सरप्लस यहाँ मिल रहा है वो यूटिलाइज कर लेंगे और बचा हुआ जो डेफिशिएंसी है 94,167 की, ये आपका सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा और ये ईयर 9th में बना है, तो यहां पर मैंने 9th ईयर लिख दिया, राइट। अब यहां पर आपके पास दो सेट ऑफ हैं, एक 8th ईयर में जो बना है और दूसरा 9th ईयर में बना है। और चलिए अब हम चलते हैं ईयर 10 में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पे हम देखने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझ लेना इसको। 10th ईयर में आपके पास अलोकेबल सरप्लस है 2,15,000। ओके, 2,15,000 है, यानी मिनिमम से ज्यादा है, तो क्या हम वो पूरा और भी ज्यादा बोनस देंगे? नहीं, क्योंकि यहां पर सेट ऑफ ऑलरेडी पड़ा है बैलेंस, पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मिनिमम तो देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 2,15,000 जो आपका अलोकेबल है उसमें से हमने मिनिमम जो बोनस था वो पहले लेस कर दिया, ठीक है। अब आपके पास बचा है बैलेंस 1,10,833 रुपए का। इसका क्या करेंगे? सेट ऑफ जो है उनको आपको राइट ऑफ करना है, तो यहां पर सबसे पहला सेट ऑफ कौन सा राइट ऑफ करेंगे? जो पिछले सालों का है, यानी 8th ईयर जो पुराना है, 69,167। तो 1,10,000 का जो बैलेंस बचा है अलोकेबल का, उसमें से 69,167 पहले हमने राइट ऑफ कर दिया सेट ऑफ को। अभी बचा है 41,666 और दूसरा जो सेट ऑफ बचा है 9th ईयर का 94,167, तो ये इससे भी ज्यादा है, तो ये पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं होगा। तो 94,167 में से जितना भी राइट ऑफ हो सकता है, ये जो बैलेंस है वो हमने राइट ऑफ कर दिया है और अब बचा है आपके पास 52,501। ये 9th ईयर का सेट ऑफ का बैलेंस है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और आगे के सालों में हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास अलोकेबल सरप्लस ज्यादा आता है। हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि सेट ऑन एंड सेट ऑफ के प्रोविजन अब आपको काफी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड अवेलेबल सरप्लस की। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in these calculation, you can always contact me on WhatsApp. So now we will meet in our next episodes, so stay tuned and keep on watching.